डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में क्लास 10 लाइफ साइंस के एक नई सीरीज़ को शुरू करने वाला हूँ। वो सीरीज़ क्या है? एमसीक्यू सीरीज़। इससे पहले मैंने क्लास 10 लाइफ साइंस के एमसीक्यू सीरीज़ बहुत सारे बना दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने 2023 के लिए भी बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज़ बनाया था और इस बार के लिए भी बनाया, लेकिन ये जो आज बनाने जा रहा हूँ और एक वीडियो अपलोड होगी 1-2 दिन में। तो आज जो बनाने जा रहा हूँ वो क्या है? एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1। ओके, जो टेस्ट पेपर से दिया गया है। तो आप लोग देखिए, क्योंकि जो टेस्ट पेपर दिया गया है ज़्यादातर बंगाली में दिया गया है। ओके, तो ये टेस्ट पेपर में सिर्फ 2 ही इंग्लिश क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो उन दोनों को मैं यहाँ पर बताऊंगा। और एक चीज़ देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है तो ये इसका आंसर जो है ऑलरेडी दिया गया है टेस्ट पेपर में। तो यहाँ पर मैं समझाऊंगा और आंसर्स को एक एक करके समझाऊंगा। ओके, और कैसे लिखना होगा वो भी बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक डेमो क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बनाया था। अगर आप लोग देखे हैं तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि लाइफ साइंस का जो क्वेश्चन पेपर होता है किस तरह से उसका आंसर किया जाता है, कहाँ पर कैसे लिखना पड़ता है। ओके, तो मैंने उसको पूरी तरह से डिस्कस किया है। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो आप लोग जाके देख सकते हैं। डेमो क्वेश्चन पेपर थंबनेल में लिखा गया है। ओके, तो आज शुरू करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 1। तो आप लोगों को पता है कि लाइफ साइंस का जो एमसीक्यूज़ है वो ग्रुप ए में है और टोटल 15 एमसीक्यूज़ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी सब्जेक्ट है टोटल 7 सब्जेक्ट्स है, तो उन 7 सब्जेक्ट्स में से जो लाइफ साइंस का जो सब्जेक्ट है इनमें जो एमसीक्यूज़ का आंसर है वो फुल सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। ओके, तो वो भी मैं बताऊंगा, आज फिर बताऊंगा, तो आप लोग एंड तक बने रहिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन विथ रिस्पेक्टिव सीरियल नंबर। तो यहाँ पर सीरियली लिखना है और चूज करके उसको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर करना है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्लाइमोडोमोनस स्विम्स टुवर्ड्स लाइट इन अ वाटर बॉडी, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्लाइमेडोमोनस जो है एक प्लांट है जो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोला है कि वो स्विम करके चले जाता है टुवर्ड्स लाइट इन अ वाटर बॉडी। वाटर में जो है वो लाइट की तरफ स्विम करता हुआ चला जाता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह का मूवमेंट है। तो हम लोगों ने पढ़ा है मूवमेंट का जो चैप्टर है, 3 मूवमेंट है। पहला है टैक्टिक मूवमेंट, दूसरा है टॉपिक मूवमेंट, तीसरा है नेस्टिक मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि जो टैक्टिक मूवमेंट है इसमें क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर वही बोला है, तो पोजीशन अगर चेंज होता है वो टैक्टिक में आएगा। देखिए फोटोट्रॉपिक तो होगा नहीं, इसमें पोजीशन चेंज नहीं होता है। और फोटोनेस्टिक ये भी नहीं होगा। हाइड्रोट्रॉपिक ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फोटो टैक्टिक इसी में है। ओके, तो टैक्टिक में क्या होता है, जगह चेंज हो जाता है। और यहाँ पर ऊपर एक क्लू दिया गया है, लाइट। तो लाइट का मतलब फोटो मतलब होता है लाइट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटो टैक्टिक मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following hormone is secreted from posterior pituitary gland? ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। ये बाकी सब जो एसीटीएच है, टीएसएच है, प्रोलैक्टिन है, ये क्या होता है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका अगला हिस्सा से रिलीज होता है। और जो ऑक्सीटोसिन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द विंडो ऑफ आई? विंडो ऑफ आई किसको कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। ये विंडो ऑफ आई मतलब आंखों की जो है ये खिड़की की तरह काम करती है जिसमें लाइट अंदर पास होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द रिप्रोडक्टिव होल ऑफ अ कंप्लीट फ्लावर इज। तो रिप्रोडक्टिव होल ऑफ कंप्लीट फ्लावर क्या है? थैलामस, एंडोसियम, एंगाइनोसियम, सेपल्स एंड पेटल्स। कहने का मतलब है कि जो कंप्लीट फ्लावर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जो बहुत जरूरी है वो कौन सा पार्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है
कंप्लीट फ्लावर के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ डीएनए। डीएनए में कौन सा यहाँ पर नीचे दिया गया है जो स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं है, मतलब डीएनए में वो नहीं है या फिर डीएनए उससे बनी हुई नहीं है। फॉस्फोरिक एसिड, डिऑक्सी राइबो शुगर, ये तो पाया जाता है डीएनए में। यूरासिल, थायमिन बेस, थायमिन बेस भी होता है यूरासिल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए में नहीं होता है, आरएनए में होता है। यूरासिल है, क्या है? यूरासिल। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर एंड राइट इट। जो करेक्ट पेयर है उसको चूज करना होगा। बडिंग प्लांट लिया तो ये रॉन्ग पेयर है। रिजनेशन फॉन, ये भी रॉन्ग पेयर है। मल्टीपल फिशन, ये भी हाइड्रा, ये भी रॉन्ग पेयर है। ऑप्शन नंबर डी, फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा। तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है स्पाइरोगायरा में क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल सेट डिटरमाइन द ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल को कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, जो ह्यूमन फीमेल को एक्सप्रेस करता है। तो आप लोगों को पता है कि फीमेल में जो होता है 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है, डबल एक्स होता है। ओके, तो आप लोग देख पा रहे हैं कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए 44A प्लस XY, तो ये होगा नहीं, ये मेल का है। उसके बाद 22A प्लस X, ये भी नहीं होगा। 22A प्लस Y, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट में X है और Y है ये 2 एक साथ रहेगा, क्योंकि 2 सेक्स क्रोमोसोम होता है। पहला वाला क्या है? 2 है, लेकिन वो क्या है? मेल का है। और बाकी B और C जो है इसमें लास्ट में 2 नहीं है। पहला B में X है और C में Y है, तो होगा नहीं, 2 रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, 44A प्लस XX। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसेसिव कैरेक्टर इन पी प्लांट। तो मेंडल ने जो है 7 पेयर कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो कौन है जो रेसेसिव कैरेक्टर है, जो नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा नहीं? राउंड सीड, वायलेट फ्लावर, येलो पॉड, इन्फ्लेटेड पॉड। तो ये आप लोग को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग जो हेरिडिटी का जो चैप्टर है उसमें एक चार्ट दिया गया है कैरेक्टर्स का, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, तो वहाँ पर आप लोग देख करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये बहुत ईजी है, आप लोग क्या होगा आंसर कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग थैलासेमिया डिजीज। थैलासेमिया डिजीज एक क्या है? जेनेटिक डिजीज है। तो इस डिजीज के रिगार्डिंग जो है नीचे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब फॉल्स है? ऑटोसोमल डिजीज, सेक्स लिंक डिजीज, फॉल्टी हेमोग्लोबिन, हेरिडिटी रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ऑप्शन है जो नहीं होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्स लिंक डिजीज। तो ये देखिएगा आप लोग, वहाँ लिखा गया ये सेक्स लिंक डिजीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू ओपेरिन एंड हेल्डीन लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेट इन। तो ओपेरिन एंड हेल्डन के अकॉर्डिंग जो है लाइफ पहली बार कहाँ पर ओरिजिनेट हुई थी? तो ये आप लोगों को पता है, इसका आंसर हो जाएगा वाटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट प्रिमिटिव फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ हॉर्स इज। तो देखिए फॉसिल प्रिमिटिव का मतलब सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ हॉर्स क्या है? तो आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर ए हिपस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ जो हॉर्स है वो क्या है? हिपस है। और सबसे जो न्यूएस्ट है, मतलब मॉडर्न जो फॉसिल है घोड़े का, वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी, इक्वस। तो यहाँ जो आंसर होगा ये प्रिमिटिव बोला है। प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, सबसे पुराना जो फॉसिल है वो क्या है? वो ऑप्शन नंबर ए है, हिपस। और सबसे नया क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इक्वस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर बताया। ओल्डेस्ट फॉसिल का नाम है हिपस और न्यूएस्ट फॉसिल का नाम है या फिर मॉडर्न फॉसिल का नाम है इक्वस, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इस थ्योरी का प्रोपाउंडेड किसने किया था, मतलब किसने इस थ्योरी को बताया था? तो ये आप लोगों को पता है सब। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लामार्क। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल स्यूडोमोनास इज एसोसिएटेड विद। तो ये आप लोग पता है कि स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन साइकिल के किस फेज में एसोसिएटेड है, मतलब किस फेज जो होता है वो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो आप लोग को पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीनाइट्रिफिकेशन।
क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ आरबीसी ऑफ कैमल। आरबीसी ऑफ कैमल जो है वो नहीं है इनमें से कौन सा कैरेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी इज विदाउट न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी इज ओवल। ये तो सही है, आरबीसी ओवल होता है। सी नंबर, आरबीसी इज अनन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, पावर टू एक्सपैंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो पावर होता है इसमें मतलब अपने वॉल्यूम को बढ़ाने का। तो कौन सा नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड। मतलब आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस, तो ये सही कैरेक्टर है। आरबीसी इज ओवल। तो यहाँ पर और एक सवाल का जवाब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वो क्या है कि जितने भी एनिमल्स है वो सब में क्या होता है, जो आरबीसी होता है वो राउंड होता है, लेकिन कैमल एक ऐसा एनिमल है जिसमें क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, ओवल होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऐसे भी सवाल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, द शेप ऑफ आरबीसी ऑफ कैमल इज राउंड, ओवल, ऑरेंज, इस तरह से हो सकता है क्वेश्चन। तो यह क्या होगा, ओवल होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर क्रायोप्रिजर्वेशन इज। क्रायोप्रिजर्वेशन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -196 सेंटीग्रेड। ओके।